Dear student, Assalamu alaikum. After the first term, the studies are going to start again, and today we'll start the new topic, new chapter of English, children, poem children. ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने प्रीवियस काम कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम इंग्लिश का नया चैप्टर जो पोएम है चिल्ड्रन वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 55, टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड पेज नंबर 55। ठीक है, मैं इसका थीम आपको बता दूं। हेनरी लॉन्गफेलो इसके राइटर हैं, इसके पोएट हैं, और इन्होंने ये पोएम लिखी बच्चों से मुतासिर होके। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट। सही है, अमेरिका का शायर है ये। उसने एक सफ़र के दौरान बच्चों को हर तरह के रूप में देखा और उनको ऑब्ज़र्व किया, और ये सोचने पे मजबूर हो गया कि अगर बच्चे इस दुनिया में नहीं होते तो ये दुनिया कितनी वीरान लगती। और बच्चों को हर तरह की कुदरती चीज़ों से उसने तशबीह दी कि ठंडे चश्मे की तरह हैं, बहते हैं और रुकते नहीं हैं। इनके जज्बात अलग हैं, इनकी कहानियाँ अलग हैं, इनके एटीट्यूड अलग हैं। यानी बच्चों को उसने करीब से ऑब्ज़र्व किया और उनसे मुतासिर होके ये पोएम इन्होंने लिखी। हेनरी लॉन्गफेलो। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा तो नहीं होता, लेकिन इसकी थीम यही है कि बच्चे अगर इस दुनिया में नहीं होते तो ये दुनिया बहुत ख़राब लगती, सूनी नज़र आती। और क्योंकि बच्चे हमारा दुनिया का फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। सही है, लिहाजा इनके बारे में इसने ये अपने एहसासात, अपने जज्बात इस पोयम में इसने ढाल दिया। ठीक है, अब मैं रीड कर रही हूँ, आप देखिए। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, या वाई ई जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब होता है यू, वाई ओ यू, यू माने आप या तुम। इसको जब पोएम लिखते हैं इंग्लिश की तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं और इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं। या कम टू मी ओ या चिल्ड्रन, फॉर आई हेयर यू एट योर प्ले and the questions that perplexed me have vanished quite away। यानी मैं आप लोगों को देख के हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। परप्लेक्स के कहते हैं हैरान और परेशान, कि आप कितने प्यारे हो बच्चों। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा पे आइए। या ओपन द ईस्टर्न विंडो that look toward the sun where thoughts are singing सेलोस। सेलोस कहते हैं छोटा सा परिंदा, बहुत छोटा सा परिंदा। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और ब्रुक्स कहते हैं कि जो छोटे छोटे चश्मे होते हैं जो बह रहे होते हैं, जैसे बर्फ़ जम जाती है, आपने देखा होगा पहाड़ों पे और ऊंचाई जगह पे, जब वो पिघलते हैं तो छोटे छोटे आबशार चश्मे की तरह बहते हुए नीचे आते हैं, तो ब्रुक्स उसे कहते हैं। ठीक है, बच्चे इन छोटे छोटे चश्मे इसकी तरह बहते हुए रुकते नहीं हैं, कहीं इनका सफ़र नहीं रुकता। छोटा सा परिंदे से इनको तशबीह दी गई, उड़ते ही रहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बताया गया। थर्ड स्टेंजा, इन योर हार्ट्स आर द बर्ड्स एंड द सनशाइन, आपके दिल में आप और परिंदे वगैरह, और सनशाइन धूप को कहते हैं। इन योर थाट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, जिस तरह से स्ट्रीम बहता है, चश्मे बहते हैं। बट इन माई माइंड इन द विंड ऑफ ऑटम, यानी ख़ज़ा की हवाओं की तरह। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और पहले बर्फ़बारी की तरह जो गिरते रहते हैं। ठीक है, बच्चों को किन किन चीज़ों से तशबीह दी गई है। व्हाट वुड बी वर्ल्ड बी टू अस, ओ मैं सोचता हूँ कि अगर कैसी दुनिया होती। इफ़ द चिल्ड्रन वर नो मोर, अगर बच्चे नहीं होते।
वी शुड ड्रेड एंड डेजर्ट बिहाइंड अस, हमारे पीछे एक खौफ होता है, ड्रेड कहते हैं खौफ को, डेजर्ट आपको पता है सहरा रेगिस्तान, और वो किस तरह का होता है कि दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं होता, सन्नाटा, गर्म हवाएं चलती हैं, इस तरह से। वर्स ख़राब, वर्स कहते हैं ख़राब को, देन द डार्क बिफोर, यानी कितना अंधेरा होता। लास्ट पेज नंबर 55 का लास्ट स्टैंजा देखिए, व्हाट द लीव्स आर टू द फॉरेस्ट, के जंगल में पत्ते गिरते जिस तरह से ख़ज़ा में गिरते हैं, विद लाइट एंड एयर फॉर फूड, एयर देयर स्वीट टेंडर जूसेस हैव बीन 100 into wood। सही है। अब जंगल में चीज़ें जो जिस जिस तरह की होती हैं उसको इस स्टैंजा में बताया गया है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 56। डेड टू वर्ड आर चिल्ड्रन, थ्रो दैम इट फील्स द ग्लो, चमकते हैं, महसूस करते हैं, बच्चे चमकते हैं सितारों की तरह, महसूस करते हैं, दिल में जो बात होती है, ऑफ अ ब्राइटर शाइनर क्लाइमेट, यानी उन उस आबो हवा की तरह, उस क्लाइमेट की तरह जो नज़र आता है उनके आसपास चमकता हुआ। डेट रीचेस द ट्रंक बिलो, और जब वो थक हार के एक दरख्त के नीचे पहुंचते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हाँफते हैं, सांस लेते हैं, इस तरह से उसकी फीलिंग होती है। ट्रंक कहते हैं कि जो दरख्त का बड़ा सा तना होता है ना, बीच, ये उसका बेसिक जो पार्ट होता है दरख्त का, उसको कहते हैं। कम टू मी ओ ईयर चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर, प्यारे बच्चों मेरे पास आओ, मेरे कान में कुछ कहो, सरगोशी करो। विस्पर कहते हैं सरगोशी कहना, करना, हल्के हल्के बात करना। वॉट द बर्ड्स एंड वेंड्स आर सिंगिंग, कि परिंदे क्या गा रहे हैं इन हवाओं में, इन योर सनी एटमॉस्फेयर, कि जहाँ हर तरफ सनी वेदर भी है। फॉर वॉट आर ऑल आवर कॉन्ट्रीविंग्स, कॉन्ट्रीविंग्स कहते हैं ईजादात, इन्वेंशंस जिसे कहते हैं ना, नई नई ईजादात, नई नई सोचें, नई नई राहें। एंड द विजडम ऑफ ब्रुक्स व्हेन कंपेयर्ड विद योर क्रेसिस, क्रेसिस कहते हैं मोहब्बत को, हमदर्दी को, चाहत को। एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स। सही है। लास्ट पे आइए, यू आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, आप सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं उन गीतों से। बैलेड्स कहते हैं ऐसा नगमा जिसमें स्टोरी, कोई कहानी, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी बात बताई गई हो, या कोई गलत बात, मतलब किसी चीज़ को वजाहत से बयान कर देना उस गीत में, उस ऐसे गीत को, ऐसे सॉन्ग को बैलेड्स कहते हैं, जिसमें कोई कहानी हो, अच्छाई बुराई की, वो बताई गई हो। डेट एवर वर sung or said for you are living poems and all the rest and dead, यानी सब कुछ आपके ही दम से है बच्चों, आपके ही हवाले से है, आपके ही लिए है। यानी बच्चों को उसने तारीफ़ की, हर चीज़ से तशबीह दी, और अपने एहसासात, अपने जज्बात बच्चों के लिए इस पोएम में ढाल दिए। आ गई बात समझ में। अब इससे मुताल्लिक़ इस सवाल जवाब जो आपको भेजे जाएंगे वो अपनी कॉपी में उतारिएगा। इसका सेंट्रल आइडिया, इसके मुताल्लिक़ सवाल जवाब, इसकी बेसिक थीम क्या है मैंने आपको बता दी, और इसको अब साफ़ सुथरे तरीके से काम करके अपनी कॉपी में प्रॉपर उतारिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।